हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला 365 डीपी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपका अपकमिंग एग्जाम 2024 का बोर्ड का एग्जाम आने वाला है और हम लोग ने पिछले लास्ट क्लास में क्या किया था कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। एंड माय डियर स्टूडेंट, यदि आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट के क्लास को अभी तक वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले वीडियो को वॉच कर ले ताकि कॉन्सेप्ट आपको आज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे लिखा हुआ है टॉप 100 क्वेश्चन, यानी कि अब यहाँ पे चलेगी कि हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है और हम अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो टॉप एग्जाम्पल है जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं उसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हुए हर एक टेंस वाइज क्या करेंगे अभी चलेंगे। जैसे ही टेंस वाइज हम लोग क्या करेंगे एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मिसलिनियस चलेगा, यानी कि हर एक टेंस के एग्जाम्पल आपके क्या रहेंगे टॉप 20 टॉप 25 क्वेश्चन में फिर लेकर आऊंगा और उसके बाद मैं करूंगा क्या कि जो आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है मैं उसको आपको यहां पे सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको पता चले कि यहां इंग्लिश वाला 365 डी पे जो पढ़ाया गया है क्या आपके एग्जाम में आया है या नहीं आया है। फिर क्योंकि जब आपका बोर्ड का एग्जाम होगा और आप एग्जाम देकर आएंगे तब मैं आपके साथ यहां पे क्या करूंगा, डांस करूंगा और मजा आएगा इस कॉन्सेप्ट को देख के कि जो वास्तव में यहां पे सिखाया गया है वही आपके एग्जाम में आया और आपने क्वेश्चन को क्या किया, तोड़ के आया। माय डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज फर्स्ट लिखा है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे क्या किया है, लिखा हुआ है। आप बोर्ड पे अभी 3 एग्जाम्पल देख रहे हैं, कुछ और भी एग्जाम्पल देखेंगे, बट आइए देखते हैं यहाँ पे कि हम कैसे इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है ही हेल्प्स द पुअर। आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, ही है, और यहाँ पे वर्ब में क्या लगा हुआ है, यस लगा हुआ है। आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट कि जब आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, तो हम वर्ब में क्या करेंगे, यस या यस लगाते हैं, और जब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, तो हम वर्ब का वाली कौन सा फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। और पैसिव वॉइस में आप जैसे ही जाते हैं आप सिर्फ मुझे सुनते रहिए, आपको माइंड में लॉक होता रहेगा। माय डियर स्टूडेंट, आप जब जाते हैं तो आपको मैंने 5 रूल्स बताया था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का। पहला मैंने आपको क्या बताया था कि सब्जेक्ट जाता है ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट आता है सब्जेक्ट की जगह, और वर्ब का हम क्या करते हैं, ऑलवेज पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लिखते हैं। एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। यानी हर एक टेंस के एक्टिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब होता है कि टेंस का हेल्पिंग वर्ब। और जैसे ही हम जाते हैं पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब लिखते समय हम करते क्या है कि हर एक टेंस के पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होता है, और पैसिव वॉइस में हम करते क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। एंड सब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आप करेंगे क्या, इस 5 रूल्स से आप बहुत ही आसानी तरीके से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे। आपके कुछ सब्जेक्टिव केस दिए रहते थे, यानी कि ही, सी, इट, दे, यू, तो आप इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करते थे तो जब आप बाय लगाते थे और इसका आप क्या करते थे, ऑब्जेक्टिव केस लिखते थे। ही का आप क्या लिखते थे, हिम, सी का हर, यू का यू, दे का देम, वी का अस, एंड आई का मी। सो माय डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगा कि जो इस टेंस में पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब होगा माय डियर स्टूडेंट, वो आपका क्या होगा, इज, एम एंड आर। यदि आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, तो आप लगाएंगे इज, और आपका आई विथ क्या लगाएंगे, एम, और सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, तो आप इसके साथ क्या लगाएंगे, आर। और आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल और यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको एक्टिव वॉइस में हु का क्वेश्चन करना है, जिसकी हिंदी क्या होती है, कौन। तो आप पाएंगे सब्जेक्ट को, और आप किसी सेंटेंस में क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, व्हाट का क्वेश्चन करेंगे, जिसकी हिंदी होती है क्या। एंड आप whom का क्वेश्चन करेंगे, जिसकी हिंदी क्या होती है, किसका। एंड किसकी, एंड किसको। तो आप किसको फाइंड करेंगे, ऑब्जेक्ट को, जिसकी हिंदी क्या होती है, कर्म। तो इस तरह से हम करेंगे क्या, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपसे करूं कि ही हेल्प्स द पुअर, वह गरीबों की क्या करता है, मदद करता है। कौन करता है, ही, वह ना, तो ये आपका हुआ सब्जेक्ट। किसकी करता है,
किसकी, द पुअर की। तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। और मैंने यही बताया कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट क्या आता है सब्जेक्ट की जगह पे, तो आप सिंपली क्या करेंगे, लिखेंगे द पुअर, और ये सिंगुलर है माय डियर स्टूडेंट। आप करेंगे क्या, इसके साथ लगाएंगे इज, और क्या करेंगे यहाँ पे वर्ब का लिखेंगे थर्ड फॉर्म, प्लस आप लगाएंगे बाई, और ही का क्या होता है हिम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। एट लास्ट आप करेंगे क्या, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, द पुअर इज हेल्प्ड बाई हिम। यहाँ पे मैंने लिखा है आई नो हर। माय डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि यहाँ पे आपके जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हम करते क्या है, जो हमारा सब्जेक्टिव केस रहता है, यानी कि ही, सी, यू, दे, मी, यहाँ पे आई एंड वी। यहाँ पे ही का क्या होता है ही, सी का क्या होता है हर, यू का होता है यू, एंड दे का क्या होता है देम, आई का क्या होता है मी, वी का क्या होता है अस। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हर आया है ना, तो जैसे ही आप जाएंगे पैसिव वॉइस में तो आप इसका हमेशा क्या करेंगे, सब्जेक्टिव केस लिखेंगे। यदि यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिवन रहेगा, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट गिवन है ना, तो आप इसे करेंगे क्या, यहाँ पे लाएंगे तो सब्जेक्ट रूप में लिखेंगे। इंडिफिनिट ना, तो आप लगाएंगे सिंगुलर है तो एज, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका नन, और यहाँ पे आप क्या करेंगे बाई, आई है तो क्या लिखेंगे आप मी। बनाएंगे कैसे, सी इज नोन बाई मी। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं थर्ड एग्जांपल, हु टीचेज यू फिजिक्स। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया हु का ना। मैंने इस एग्जांपल को इसलिए लिया क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका क्या है, ये टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, और यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं बोर्ड में, उसमें हु का कॉन्सेप्ट आता है, और क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हु का आता है। आप बनाएंगे कैसे, यहाँ पे माय स्टूडेंट देख रहे हैं कि आपका हु है ना, और यहाँ पे आप देख रहे हैं वर्ब में यहाँ पे एस लगा हुआ है, यहाँ पे है टीचेज। सो माय डियर स्टूडेंट आप जान रहे हैं कि यहाँ पे टीचेज है, तो आपका कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सो बनाएंगे कैसे, आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, तो यहाँ पे आइए बनाते हैं। आप हमेशा हु का कॉन्सेप्ट रहेगा, तो किससे स्टार्ट करेंगे, बाई हुम से, बाई हुम से करेंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट आप यहाँ पे जान रहे हैं कि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे यू, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आर लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका क्या है यू है। आप सिंपली यहाँ पे यू लिखिए, और यहाँ पे टीच का माय डियर स्टूडेंट क्या होता है थर्ड फॉर्म टॉट, और यहाँ पे आपका सिंपली फिजिक्स दिया हुआ है ना, आप यहाँ पे फिजिक्स लिखेंगे, एट लास्ट क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। बनाएंगे कैसे, बाय हुम आर यू टॉट फिजिक्स। माय डियर स्टूडेंट इस तरह से हम करेंगे क्या, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और उसकी प्रैक्टिस करते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल माय डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है व्हाट डू यू वांट। माय डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आ गया है ना, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क भी देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, कि जैसे ही आप बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की आप जैसे ही बात करते हैं, ये आपके 2 टाइप से पूछा जाता है। एक आपका पहले तो होता है यस नो टाइप, और एक आपका होता है WH टाइप। माय डियर स्टूडेंट यस नो टाइप में होगा क्या कि आपका हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा टेंस का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एंड बाकी जनरल रूल्स चलेगा आपका। एट लास्ट आप करेंगे क्या, यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे WH टाइप में पहले आपका क्या आएगा क्वेश्चन वर्ड, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, एट लास्ट आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, आपके बोली सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब में एस या ईएस, सब्जेक्ट प्लूरल तो बोली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव सेंटेंस जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आता है डू एंड डज। वही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है यू, तो यहाँ पे लगा हुआ है डू, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का कौन सा टाइप है, सेकेंड टाइप है। आप सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देख रहे हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगा है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका जब सिंगुलर होता है, यानी कि बात की जाएगी आपकी नेगेटिव की और इंट्रोगेटिव की, सो यहाँ पे आपके जो हेल्पिंग वर्ब आते हैं इस टेंस में, वो आपका आता है डू, एंड आपका क्या आता है डज। सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो आप क्या करेंगे, डज लगाएंगे। यदि आपका सब्जेक्ट क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा तो आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डू, और पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब तो आप जानते हैं इस टेंस में वो आपका क्या होता है एच एम आर। और आप जानते हैं कि वर्ब का पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और यहाँ पे इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा डू एंड डज हेल्पिंग वर्ब के साथ। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे व्हाट है ना, यहाँ पे आपका क्वेश्चन वर्ड है, तो पैसिव वॉइस में भी आप जाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड को चेंज नहीं करेंगे, जो दिया है उसी को लिख दीजिए व्हाट है। बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट, आपको यहाँ पे लिखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आपका है माय डियर स्टूडेंट
यहाँ पे ये प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे डू लगा है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लगाइए प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, हो जाएगा आर। यहाँ पे आपको क्या करना है, माय स्टूडेंट, वांट का लिखना है थर्ड फॉर्म वांटेड, उसके बाद आपको लगाना है बाय, क्या है यू लगाइए, एट लास्ट आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, व्हाट आर वांटेड बाय यू। माय स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं फिफ्थ एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है व्हाट डज सी डू। सो माय स्टूडेंट व्हाट है ना, तो आप व्हाट को व्हाट लिखिए। यहाँ पे क्या है, सी आपका सिंगुलर है, इसके हिसाब से आप यहाँ पे लगाएंगे इज। व्हाट इज, डू का क्या होता है थर्ड फॉर्म डन, बाय, सी का क्या होता है माय स्टूडेंट हर। एट लास्ट आप क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। बनाएंगे कैसे, व्हाट इज डन बाय हर। माय स्टूडेंट इस तरह से हम करेंगे क्या कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो मैंने आपके टॉप 5 एग्जांपल आज मैंने पढ़ाया आपको, लेकिन हम लोग देखेंगे टॉप 100 क्वेश्चन एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का, यानी कि ऐसे ही लेवल के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और उसका कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम चेंज करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को मैं पढ़ाता रहूंगा। और जब तक आपको क्या हो जाएगा, ये प्रैक्टिस कर करके, जब तक मैं आपको याद ना करवा दूं, कॉन्सेप्ट ना रटा दूं कि कैसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज होगा, तब तक ये सीरीज क्वेश्चन की चलती रहेगी। आज की वीडियो में माय स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि 5 एग्जांपल को ही देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में 5 या 10 एग्जांपल और देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे टॉप एग्जाम्पल की, जो हमारे एग्जाम में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में पूछ सकता है। मेरे आज के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में यदि आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में पुटअप करिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में नए नए एग्जाम्पल के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, वैसे ही धमाकेदार एग्जाम्पल के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।